My surname is Kaushal. Okay, आई एम भी today's सही है ऋतु, आई एम कौशल, अच्छा I am लगता Kaushal. है ये। okay. जैसे वो बोलते थे ना, आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। Okay, Ritu, today's your verb is have, had. That is Pina. And Poonam, what is your surname? Renu, I am Motwani. Okay. Poonam's your verb for today is have, had. That is Lena. And sir, my verb is take, took, taken. That is khana. Is it अब okay? बात थोड़ी सी निकली है तो चर्चा कर ही देते हैं। अगर आप माइन का प्रयोग कर रहे हैं तो माइन इज सही है, आगे बताएंगे कैसे। और अगर माय बोल रहे हैं तो माय के साथ नाउन आना जरूरी है। माय वर्ब Verb इज। is. Mine is बोल दिया तो that is have, had. And my यस। verb is total. Yeah. Okay. So, Aparna, start. Okay. Sir, you have give first verb for me. हाँ, yes, sorry. Sarika, यू start, हैव please. गिवन Sorry. सारिका। हाँ, Yeah, you you have have given given. first verb to me. Yes, please go ahead. Okay. Um does Jane follower want to do anthav before 6 o'clock in the evening? क्या जैन प्रवर्तक शाम को 6 बजे के पहले अंथव करना चाहता है? Did वेरी जैन गुड, ये अच्छा सब्जेक्ट लिया सारिका। ऐसे ही सब्जेक्ट में अगर आप वैरायटी बढ़ाएंगे दोस्तों, तो वो जो समस्या है आपके ही हाथ में है, वो आप ही खत्म कर सकते हैं। गुड, गो अहेड प्लीज। जी सर, थैंक यू। Did Jain follower want to do anthav before 6 o'clock in the evening? क्या जैन प्रवर्तक शाम को 6 बजे के पहले अंथव करना चाहता था? Would Jain follower like to do anthav before 6 o'clock in the evening? क्या जैन प्रवर्तक शाम को 6 बजे के पहले अंथव करना चाहेगा? सारिका, तुमने हैव वर्ब तो कहीं नहीं लगाई बेटा। सर, भाभी हैज गिवन मी डू। ओके, वैसे डू के साथ तुम्हें कुछ और रखना था। चलो ठीक है, क्योंकि अपन जब खाने पीने की बात करते हैं तो अपन हैव और टेक का प्रयोग कर रहे हैं, राइट? So, sir, should I Okay. change my verb instead of do? अभी रहने दो, लीव इट। Okay, it's my go. Why doesn't Chimu want to have simple dal chawal instead of pizza? Chimu दाल चावल के चीमू पिज्जा क्यों चीमू दाल चावल की जगह पिज्जा क्यों खाना चाहता है? Didn't Chimu want to have pizza instead want to have pizza instead of दाल चावल? चीमू दाल चावल की जगह पिज्जा क्यों खाना चाहता था? अपर्णा, रिपीट दिस सेंटेंस प्लीज। क्यों नहीं खाना? हाँ, why doesn't Chimu want to have pizza instead of दाल चावल? चीमू दाल चावल की जगह पिज्जा क्यों नहीं खाना चाहता? दिस इज टोटली अपसाइड डाउन। Instead of pizza. Okay. इसका हिंदी निकल रहा है, पिज्जा की जगह दाल चावल क्यों नहीं खाना, दाल चावल की जगह पिज्जा क्यों नहीं खाना।
Why Repeat doesn't slowly. okay? Why doesn't Chimu want to have दाल चावल इंस्टेड ऑफ पिज्जा? चीमू Yes. पिज्जा की जगह दाल चावल क्यों नहीं खाना चाहता? Why didn't चाहता Chimu है। चाहता है अभी अभी है का उच्चारण करें कुछ समय। चाहता है Why didn't Chimu want to have दाल चावल इंस्टेड ऑफ पिज्जा? चीमू पिज्जा की जगह दाल चावल क्यों नहीं खाना चाहता था? Why wouldn't Chimu like to have दाल चावल नहीं पिज्जा इंस्टेड ऑफ दाल चावल? चीमू दाल चावल की जगह पिज्जा की जगह दाल चावल क्यों नहीं खाना चाहेगा? I'm Good. done. Ritu, it's your go. You are unmute. Ritu, you are mute. Yes, sir. My verb is have. Today I want to have chocolate protein milkshake. Today I wanted रितु to. रितु 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 जरा एक वचन सब्जेक्ट लगाओ ना। Okay. Today my son Kshitij wants to have. रितु रितु यहाँ से सेंटेंस शुरू कर। My वैसे son, कर। my हाँ son हाँ Kshitij wants to have chocolate protein milkshake. Today, my son Kshitij wanted to have chocolate protein milkshake. Complete the process first. हाँ एक मिनट। रितु तुमने कभी भी ध्यान नहीं दिया इसका अनुसरण करने का। तुम वैसा वाले वाक्य बनाती हो जो अच्छे से इंग्लिश सीखने के बाद बनाने की अनुमति है। सब्जेक्ट तो तुमने रख दिया लेकिन एक्सटेंशन तुमने हटा दिया। Okay, sir. सारिका, Aparna, what is the extension of Ritu? कोई भी बताए, what is the extension of Ritu? पूनम बताए, रेनू बताए, सारिका बताए। सर चॉकलेट मिल्कशेक। प्रोटीन मिल्क नहीं, इसका एक्सटेंशन है टुडे। हिंदी वाक्य में टुडे सबसे पहले टुडे बोल गए, आज शब्द पहले आता है तो हम वहीं से सेंटेंस शुरू कर देते। अब हम फिर से इस सेंटेंस को एक बार लिख के बताते हैं। अब पूरा देखने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करना होगा और रोटेशन लॉक को हटाना होगा, नहीं तो आप तिरछे दिखेंगे। ये सेंटेंस एक आध बार पहले भी हमने बताया था, आज दोबारा बताते हैं। रितु, am I audible? Yes, sir. You are clearly audible. रितु पढ़ते जाना जो जो हम लिख रहे हैं। कल मैं अपने बॉस के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। चलो रही हो कर देते। कल मैं अपने बॉस के साथ दिल्ली जा रही हूँ। तो रितु, इस वाक्य को बनाने के लिए हम पहली चीज क्या लेंगे? पूनम ध्यान से देखना, हम सबको एक आदत पड़ी हुई है, उससे थोड़ा समय के लिए हमें बाहर आना। सर सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं रितु? सब्जेक्ट को विषय, कर्ता। अच्छा पूनम तुम बताओ। कर्ता। पूनम आ रही है? हाँ, कर्ता किसे कहते हैं पूनम? सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं।
अच्छा ठीक है, चलो अब सुनो रेनू के मुंह से, कर्ता किसे कहते हैं रेनू? सर सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। थैंक यू रेनू। अपर्णा के मुंह से सुनो। सब्जेक्ट सारिका? सर सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। चलो ठीक है, अब सुनो, इसको हम सबसे रिपीट कराएंगे। जो भी काम करता है उससे कर्ता कहते हैं। अपर्णा रिपीट करो। जो भी काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। वो वीडियो, जो बेसिक वीडियो है ना, बेसिक ग्रामर का, एक आध बार ऐसे ही देख लेना है सब। किसी का नाम ले लो। सारिका? जो भी काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। रेनू भाभी? जो भी काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। ऋतु? जो भी काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। पूनम? जो भी काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। ऑल आर डन। ओके, तो पूनम बताओ, इस वाक्य में कर्ता कौन है? इसमें कर्ता मैं होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। म्यूट योरसेल्फ। मैं है। ऋतु, मैं का अंग्रेजी क्या है? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर मैं? The English word for मैं is I. तो ऋतु देखो, हम सेंटेंस शुरू करेंगे हमेशा कर्ता से, सब्जेक्ट से आई। ओके, थैंक यू। ऋतु, व्हाट इज द, अब हमें दूसरे नंबर पे क्या लेना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब लेना चाहिए दूसरे नंबर पे। थैंक यू। रेनू, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सर हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में सहायक Thank क्रिया you. बोलते हैं। सारिका, सहायक क्रिया किसकी सहायता करती सर सहायक क्रिया कर्ता की सहायता करती है। है? वेरी गुड। अपर्णा, यहाँ कर्ता कौन है? यहाँ कर्ता आई है। हाँ, तो पूनम तुम बताओ, आई के साथ यहाँ सहायक क्रिया कौन सी आएगी? तो यहाँ आई के साथ एम आएगा। हाँ, वेरी नाइस। अब हमने जानबूझ के ये नहीं पूछा किसी से कि विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग, क्योंकि वो आपको दिख रहा है और पूनम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब ऋतु देखो, दूसरे नंबर पे तो यहाँ मैं है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे एम आ रहा है, जो कि एक सहायक क्रिया है। और हिंदी वाक्य में सहायक क्रिया ये लगी, यहाँ हम काटते जा रहे हैं। अब हम फिर से आते हैं। अपर्णा, तीसरे नंबर पे हम क्या लेंगे? तीसरे नंबर पर वर्ब लेंगे। थैंक यू। सारिका, वर्ब का कौन सा रूप लेंगे? सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। रेनू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ कौन सा है? क्रिया कौन सी, सॉरी हम अब प्रश्न बदल दे रहे। रेनू, यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? सर गो, जाना। पूनम, यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? सर यहाँ पर क्रिया जा रही है, तो उसका गो। अपर्णा, यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? म्यूट कर। थैंक यू। यहाँ पे क्रिया गो हो, यहाँ पे क्रिया गो होगी। ऋतु, यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है हिंदी वाक्य में? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 लेंगे, गो। थैंक यू। सारिका, यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है हिंदी वाक्य? सर यहाँ क्रिया जाना हो रही है। लेकिन क्या पूरा हिंदी दिखाई दे रहा है सारिका? नहीं सर, जा रही हूँ। दोस्तों, क्रिया को कभी कभी पहचानना थोड़ा सा जरूर होता है, कठिन होता है, कि आप रोज फेस करते हैं इस चीज को। तो क्रिया है जाना, लेकिन इसमें खाली जा दिखाई दे रहा है। तो पुनः व्हाट इज द वर्ब फॉर जाना? सर जाग का वर्ब गो होगा। चलो रेनू, व्हाट इज द वर्ब फॉर जाना? सर तुरंत म्यूट करने की हैबिट डेवलप करती जाओ पूनम, है ना? जाना, द वर्ब फॉर जाना शुड बी गो। अपर्णा, व्हाट Went, इज द वर्ब फॉर going. जाना? थैंक यू।
Sir, the verb for jana should be go. Thank you. Sarika, what is the verb for jana? Sir, the verb for jana is go. बच्चों, जो चीज हमने दे दी हम उसमें शुड लगा के नहीं पूछेंगे क्योंकि वो दे दिया है। थैंक यू सरिता। अब पूनम, क्या हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस को सही बना? नहीं सर, तो हमें क्या लगाना होगा? सर इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। गुड, थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ हम आईएनजी लगा रहे हैं। रितु, तुम बता सकती हो यहाँ आईएनजी हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वेरी गुड, थैंक यू। रितु, आप बता, रेनू आप बता सकती हैं यहाँ आईएनजी क्यों लगा? सर इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया है इसलिए। वेरी गुड, थैंक यू। अपर्णा, आप बताइए। क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें आईएनजी लगे। थैंक यू। सारिका, आप बताइए। सर ये गोइंग टू चैप्टर है इसलिए इसमें आईएनजी लगेगा गो के साथ, क्योंकि हम कल जा रहे हैं, फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है। इज एनीबॉडी रेस्ट? नहीं ना? ओके, सुनिए दोस्तों, जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तो उससे कंटिन्यूटी का पता चलता है। इसमें रही हूं शब्द आ रहा है, इससे कंटिन्यूटी का पता चल रहा है, रही है, रही। तो कंटिन्यूटी हम प्रदर्शित करते हैं आईएनजी के माध्यम से, इसलिए हमने यहाँ आईएनजी लगा दिया है। अब हम रिपीट भी नहीं कराते, ये आपको आत्मसात हो गया होगा और रिकॉर्डिंग में भी आ गया, अच्छी बात है। तो ये रही और जा, ये भी कट गया, यहाँ पे हो गया। अब ऋतु बताओ, हम चौथे नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर पे सर प्रीपोजिशन लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। एक्सक्यूज मी, मुझे ना थोड़ा हाँ? सा गोइंग टू में और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे कंफ्यूजन है नहीं। गोइंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, वो डिफरेंस उससे पता चलता है और इसमें नहीं आता है। नहीं, उसमें उसमें तो बेसिक सेंटेंस गोइंग टू में बनता है, और जैसे आई एम गोइंग, इसमें टू नहीं लग रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज शी गोइंग। तो गोइंग टू पूरा एक कॉम्पैक्ट चीज, उसके साथ टू हमेशा आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कतई नहीं। वो फ्यूचर को बोलने का एक भिन्न तरीका है। फ्यूचर को बोलने का एक भिन्न तरीका है। प्लस वाला है, वाली है, वाले हैं जैसे शब्दों को भी व्यक्त करने का एक तरीका है। दो के लिए एक्चुअली हो क्या रहा है, भाषा में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। अमेरिकन स्लैंग का बहुत यूज करने लगे। मजे की बात देखिएगा लेडीज, भाषा मूल रूप से ब्रिटेन की है, लेकिन अमेरिकन ने उसकी जो वॉट लगाई है जैसे, तो लोगों को उटपटांग चीजें बहुत पसंद आती, जैसे फटा हुआ जींस, लेटेस्ट देखने के लिए, फैशनेबल, डिफरेंट। एवरीबडी वांट्स टू बी डिफरेंट, एवरीबडी वांट्स टू बी डिफरेंट, है ना? हर कोई अलग दिखना चाहता, तो उसके लिए अलग अलग वो तरीके अपनाता है। तो हो क्या रहा है कि अच्छी भली व्याकरण वाली अंग्रेजी जो ब्रिटिश की थी, ब्रिटेन की थी, उसकी वॉट लगा रहे हैं हॉलीवुड वाले। एक्चुअली सबसे ज्यादा मूवीज वो बना और पूरी दुनिया में उनकी मूवीज देखी जाती। तो और इसके पीछे का रीजन भी सुन लो। हल्की सी छोटी सी कहानी है, हालांकि उस कहानी हमेशा बड़ी ही है।
ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के ऋतु म्यूट कर लेना, बहुत अधिकतर देशों को गुलाम बना के रखा था उसने। तो उसकी गुलामी से आजाद होके इधर उधर से भाग के कुछ गुलाम लोग भागे और वो सब मिल गए, और वो इधर के थे कुछ उधर के थे, लेकिन चूंकि सबके बीच में एक चीज कॉमन थी कि वो सब अमेरिका से परेशान, सॉरी ब्रिटेन से परेशान थे। तो वो चाहे गोरा था चाहे काला था कैसा भी था, चाहे रेड इंडियन था, सबने मिलकर तय किया कि अपन एक नया देश बनाएंगे, और इस तरह से आधारशिला रखी गई अमेरिका की। और जब उन्होंने देश को विकास करने की सोची तो उन्होंने सबसे पहले मीटिंग की और उन्होंने बोला एक काम करते हैं विकास के लिए। अपन ने इंग्लैंड को देखा है भाई, पतली 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 गलियां, ट्रैफिक में बहुत दिक्कत होती है, तो अपन का एक बंजर जमीन पे पहुंचे। उन्होंने बोला ढेर जमीन है यहाँ, जमीन की कमी नहीं है, अपन सबसे पहले एक काम करेंगे, सड़कों के लिए 100-100 फुट छोड़ के रखेंगे, बने ना बने सड़क, लेकिन अपन 100-100 फुट एरिया छोड़ के रखेंगे, उसके बाद ही बिल्डिंग वगैरह जो कुछ है वो बनाई जाएगी। फिर ये इस पे सब लोग सहमत हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले सड़कों पर कॉन्सेंट्रेट किया, और उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग वगैरह या घर बनाना शुरू किया जो कुछ भी। तो 100 फुट छूटे रहते थे। अमेरिका की रोड आप देख लीजिए, सड़क जो है चौड़ी। फिर थोड़े से और आगे बढ़े, उनके अंदर मन में क्रोध था ब्रिटेन के प्रति, तो जैसे जैसे वो विकासशील होते गए। अच्छा, फिर जब सड़क पे चलने की बात आई तो उन्होंने बोला अच्छा ये लोग, अपन चलो इनका भी उल्टा करते हैं, अपन राइट साइड से चलेंगे, लेफ्ट से नहीं चलेंगे। तो उन्होंने उस नियम को भी उल्टा कर दिया। और फिर दिक्कत यह आई कि अब कार में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ लगाया जाए। उन्होंने जैसे वो लेफ्ट से चलते हैं, राइट में रहता है, तो अपन लेफ्ट में लगाएंगे, राइट से चलेंगे, तो स्टीयरिंग व्हील वैसा हो गया। फिर उसके बाद विकास होते होते उन्होंने बोला यार ये अपने आप को बहुत सयाने समझते, अपने आप को सबसे उच्च कुल का मानते हैं, द ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, अपने देश के आगे द ग्रेट ब्रिटेन लगाते हैं। तो इनकी ये अपनी भाषा पे भी बड़ा गर्व करते हैं और बड़े सलीकेदार होते हैं, बात बात में सॉरी, बात बात में एक्सक्यूज मी, बहुत। तो इनकी इस चीज की भी वोट लगाना है, तो इन्होंने अपनी फिल्मों में गाली डालना शुरू की। आप देखिए हॉलीवुड मूवीज में ढेर सारी गालियां। फिर इन्होंने इनकी भाषा को तोड़ना शुरू किया। इनको भी बहुत गुस्सा आता था कि TO2 होता है, DO2 होता है, लेकिन जियो क्या है यार, ये सब हटाओ, इसकी भी वोट लगाओ। तो इन्होंने भाषा की भी वोट लगाना शुरू की। तो इन्होंने, जैसे अपन बोलते हैं जबलपुरिया, काय कहते जा रहे हैं, हाउ, ब्ला ब्ला। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, अपन इसको जैसा बोलते हैं वैसा लिखना शुरू करते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि ऑक्सफोर्ड को झक मार के, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड को झक मार के उनका वाना गौना ये सब शामिल करना पड़ा, डिटेल देना पड़ा, क्योंकि वो इतना फेमस हो गया था पूरी दुनिया में, लोगों को वाना बोलना बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, सबसे ज्यादा एल्बम भी यही बनते थे अमेरिका में, तो गानों में उन्होंने वाना गौना ये सब खूब यूज करना शुरू किया। उन्होंने बोला काहे को वांट टू बोले, आई वांट टू गिव, आई वांट टू गो। वो ऐसे शुरू कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ होगा, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। जैसे आप राम 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 जल्दी जल्दी, आखिर में मरा था। उन्होंने और गो, ये अच्छा लगता है, काहे को वांटेड टू का कितना गंदा लगता है, आई वांट गो, आई वांट। तो इस तरह से चीजों में भिन्नता आई, तो अमेरिका वालों ने एक एक करके ब्रिटेन की वोट लगाना शुरू की और उनकी सारी चीजों को बिगाड़ना शुरू किया। और चूंकि उनकी मूवीज बहुत आकर्षक होती थी तो पूरी दुनिया में देखी जाने लगी। तो हुआ ये कि उनकी भाषा को भी पसंद किया जाने लगा, उनकी स्टाइल को भी पसंद किया जाने लगा। तो वो इतनी तेजी से उसका प्रसार हुआ कि ऑक्सफोर्ड चाहत के भी ना उनका विरोध कर सका, ना कुछ कर सका, ना कुछ कर सका। वो इस अमृत को नहीं दोस्त साईं। तो जी इस तरह से भाषा के साथ परिवर्तन हुआ। और देखिए हम अपने अगर दैनिक जीवन में देखें बस, तो जैसे ये टच मोबाइल आ गया है, अभी हमने बीच में कुछ दिन कीपैड यूज किया,
तो हमारा दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि आदत तो टच की हो गई। अब उसमें किसी नाम को टाइप करना है तो एक लेटर में, एक एक पैड में 3 लेटर होते, ABCDE है। बहुत दिमाग खराब होने लगा। अब देखो किस तरह से मानव आलसी है बेसिकली। तो हमें बहुत दिमाग खराब, क्योंकि इसमें क्या होता था, ऐसे टच करो सीधे बोल दो हेमा मालिनी, तो वो टाइप कर देता था हेमा मालिनी, खाली बोल देते थे। फिर जिसका नाम हमने टाइप किया फिर सीधे उठा के उसकी फोटो भी ले ली, याद रहता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब ये इतना सरल हो गया, जरा सा टच करो सब कुछ कर लेता है। एक्चुअली एंड्रॉइड का मतलब ही है मशीनी मानव। एंड्रॉइड मीन्स मशीनी मानव। तो ये सब करने लगा आसानी से, तो हम और आलसी होते चले गए। तो एक्चुअली ये वाना गौना ये सब आलस का ही परिणाम, और हम भी यूज करते हैं। बस हमारे स्लैंग और उनके स्लैंग में अंतर ये है कि हम जो बोलते हैं वो लिखते नहीं। जब हम चिट्ठी लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे काय कहाँ जा रहे, ऐसे लिखे आप अगले महीने कहाँ जा रहे हैं। लिखते समय हम पूरा पूरा लिखते हैं। आप कभी इधर आइए, ऐसे आप नहीं लिखते हैं, आप कभी घर आइए, या बोलते तो है ऐसे आप, लेकिन लिखते समय इधर आइए लिखते हैं। तो हम लोगों ने अभी बैलेंस बना के रखा है, राइटिंग में नहीं है वो, लेकिन अमेरिकन ने उसको राइटिंग में भी शुरू कर दिया, और ऑक्सफोर्ड को झक मार के इंग्लैंड वालों को उसको शामिल करना पड़ा। आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल जाएगा, कॉलिंस में मिल जाएगा, वाना आप टाइप कीजिए डिटेल में आ जाएगा। तो बेसिकली ये ग्रामर एक्चुअली है नहीं, सारी का ग्रामर के साथ तोड़ फोड़ है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है, चल रहा है वो। तो इसके पीछे कुछ नियम कानून नहीं है। और तुम एक और बात बता दे लगे, हाँ सारिका, अभी ये तुम लोग डबल वर्क पर चल रहे हो। हमने जैसा कि बोला था तुम लोग को करीब 10 दिन हम डबल वर्क पे चलाएंगे। उसके बाद हम गोइंग टू पे हमने बोला भी था उस समय कि हम गोइंग टू वाले सेंटेंस पे तुम उनको देना शुरू करेंगे, और उसको इस तरीके से देंगे कि वो भी आत्मसात हो जाएंगे, रहा सा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। रोज ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अभी हम ऋतु को जानबूझ के अफर्मेटिव सेंटेंस दिए, कम से कम वो एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस लगाना तो सीखे, क्योंकि 10 सेकंड नंबर पे आता है, सारी का ध्यान से देखो, बाकी सभी लोग 10 लगाना कब आता है, पहले एस लगाना तो सीखो, फिर 10 की बात करें। अभी ठीक है, इट्स ओके, अपर्णा ने थोड़ा सा अभ्यास करके उसको आत्मसात कर लिया, सारिका ने कर लिया, उसको कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती दोस्तों, हम किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। तो जरा हम ऋतु को 2-3 दिन अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा देखो मजे की बात, आज भी तुम लोगों ने देखा ऋतु ने फट से आई सब्जेक्ट ले लिया, आज भी। तो ये चीजें आएंगे कैसे, जब आप सोचोगे कि नहीं यार मेरी ये वाली नस कमजोर, ये क्षेत्र मेरा वीक है, मैं इसको बार बार प्रयोग करूँ, इससे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाऊंगी। एक्चुअली सारिका की तारीफ करने का उद्देश्य केवल सारिका की तारीफ नहीं करना था। सारिका के तुरंत बाद अपर्णा ने चीमू ले लिया सर, तो 1 सेकंड के लिए मन में आया, फिर हमने बोला नहीं, क्योंकि इंग्लिश हमें घर में ही बोलना है, तो कभी कभी अपने घर के सदस्यों को भी सब्जेक्ट के रूप में रखो, लेकिन वैरायटी आपको बना के रखना पड़ेगी। आप अगर रोज रोज चीमू ही सब्जेक्ट लोगे तो फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले। अब ऋतु क्या करती है, जैसे हमने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो तो बेटे का नाम, हमने वहां टोका नहीं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में इतनी रेंज है, इतनी रेंज है कि उसको रखना सीखोगे नहीं तो अचानक जब नया सेंटेंस आ जाएगा तो फिर हमें भारी पड़।
हमें वो रखना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, नए नए सब्जेक्ट लेकर आओ। और लेकर आओ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई पहाड़ तोड़ना। आप सीरियल में देख रहे, सुन रहे हो, अगर आज की कोई आपने न्यूज सुनी, उसमें मान लो अचानक जो बिडेन का नाम सुन गया, तो आप सब्जेक्ट में जो बिडेन रखते हो। जैसे जो बिडेन वांट्स टू हैव चिल्ड बियर, जो बिडेन चिल्ड बियर पीना चाहते हैं। अब क्या होगा, जो बिडेन कोई पूछेगा जिसको नहीं पता होगा, दीदी हुई जो बिडेन, तो आप बताओ, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हिज नेम इज जो बिडेन। तो थोड़ा सा कभी पॉलिटिकल फील्ड में ले आओ, कभी हीरो हीरोइन ले लो, कभी जैसे ऋतु तुम्हारे पड़ोसी के कैसा नहीं, कोई भी। एडी मुलम। हाँ, अब ये कितना अनकॉमन नाम, इसको रखो। क्योंकि कई बार घर में चर्चा होती, अरे वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, वो तो वहां चले गए, वो तो उनकी लड़की तो आधी रात को घर आती, पता नहीं कहाँ जाती। तो हम कभी कभी पड़ोसी की चर्चा तो करते ही, तो उनको रख दो सब्जेक्ट के रूप में। परिवार के सदस्यों को रखो, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में वैरायटी आपको लाना पड़ेगी, खुद से सोच के और पूरे पूरे उत्साह के साथ, मजबूरी के रूप में उत्साह के साथ, है ना। तो ये आप करते चलिए। हमने पहले सेंटेंस में जानबूझ के हेमा मालिनी और डांस शब्द दे दिया था, क्योंकि सब लोग आए नहीं थे, पूनम काफी लेट आई, तो वो वेलकम ड्रिंक कर दिया हमने। और हेलो हाउ आर यू एकदम अभी अपन बंद कर देते हैं। जैसे ही 2 लोग आए, सीधे उठा के वर्ब वेट करना शुरू कर दो। जो लेट आ रहा है उसका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, वो वीडियो देख लेगा। तो चलिए सारिका, डोंट वरी, वो आगे चल के गोइंग टू एकदम क्लियर होने वाला। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। पूनम तुम बताओ, चौथे नंबर पे अपन क्या लेंगे? सर चौथे नंबर पे प्रपोजिशन आएगा यहाँ पर। हाँ, अब ये तुमने कैसे किया? हम तुमसे पूछे किस नियम के हिसाब से रख रहे हो, तो बता पाओगे तुम? सर जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन। वेरी गुड, अच्छा आंसर। रितु तुम बताओ। सर नाउन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन लगती है। वेरी गुड, रेनू तुम बताओ। सर नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगती है। ओके, सारिका। सर यहाँ पे दिल्ली नाउन है और जाने वाली जगह है, तो कहीं पे भी पहुंचने के पहले हम टू लगाते हैं। गुड, अपर्णा तुम भी बताओ। अक्सर गो या कम के पहले टू लगाया जाता है, तो यहाँ पे जाने की क्रिया है, इसलिए टू लगाएं। बिल्कुल सही। अब एक और चीज सुनो, हम तुमसे नियम पूछेंगे तो तुम अभी जैसे इसमें बहुत जैसे यहाँ पे कल शब्द बाकी है, अपने शब्द बाकी है, बॉस के साथ, दिल्ली, 1 2 3 4 5 6 शब्द बाकी। तो अब अपने कैसे तय करेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज है? तो जब ऐसी स्थिति आए कभी बड़े सेंटेंस में, तो ध्यान से सुनना और सभी लोग सुनना। तो जब इतना सेंटेंस बन गया, आई एम गोइंग, किसी ने बोला आई एम गोइंग, तो एक मन में सवाल करना कि कोई ने बोला आई एम गोइंग, तो पहला दूसरा प्रश्न क्या आएगा? किसी ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो एकदम से दूसरा प्रश्न आएगा, वेयर आर यू गोइंग? कहाँ? तो जवाब मिल जाएगा कि अब यहाँ पे जगह रखना है, तो कहाँ जा रहा है वो? दिल्ली, ये रख दिया। अब वो किसी एक ने जो बताया था वो बिल्कुल सही है, किसी भी स्थान पर आने या जाने हमेशा टू लगता है, तो अपन ने प्रपोजिशन लगा दिया टू। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली। अभी देखिए, जो लोग प्रपोजिशन के बड़े शौकीन हैं, उसके साथ होता था निर्मला के साथ।
अब यहाँ टू का कोई अर्थ नहीं। हाँ, बचपन में अगर आपको सिखाया गया था कि को, तो ऐसा नहीं, ऐसा है करके नहीं चलना, वो गलत तरीका। आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे कट गया दिल्ली, और टू के लिए यहाँ कोई कोई शब्द है ही नहीं, वो अंग्रेजी के नियम के अनुसार लगता है। अब बताओ रितु, कौन सा शब्द लेंगे? आप शब्द लेंगे सर विथ। हाँ, अब रेनू तुम बताओ। सर विद लेंगे। पढ़ना। सर अलोंग लेंगे। सारिका, सर विथ लेंगे। क्यों लेंगे सारिका? के साथ ना सर, अलोंग भी ले सकते हैं ना, अलोंग विथ हाँ। के साथ। नहीं, यहाँ पे अलोंग नहीं आया, अभी अलोंग नहीं रखते। जी। हाँ, अब हमें सवाल ये है कि आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, अकेले जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं? ये जवाब मिल जाएगा कि हाँ, क्या और क्यों रखना है। तो भैया किसके साथ जा रहे हैं? अपने बॉस के साथ। और अपने के लिए आपको याद होगा, शुरू में जैसे ही अपना शब्द आता है, अधिकतर हिंदी मीडियम वाले OUR आवर धन से एकदम से पटकते, क्योंकि उनको अपने का ही एक ही शब्द। अब रितु बताओ, यहाँ पे क्या रखोगी? माय रखेंगे सर, विथ माय। माय क्या है बताओ? माय पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ, पॉजिटिव माय, और आगे क्या रखेंगे? बॉस। ये हमने डॉक्टर वाला साइन ले लिया है, इसका मतलब विथ होता है, जगह कम कीजिए। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। अब देखिए, दो प्रीपोजिशन आ गए हैं एक सेंटेंस में, कितने आ सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। तो हो गया अपने बॉस, और ये हो गया के साथ। अब यहाँ पे विथ का मतलब के साथ निकल रहा है, ऐसा पकड़ के नहीं चलना, ये गलत है, यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो अब बताओ ऋतु, क्या बचा? आई एम गोइंग टू दिल्ली विथ माय बॉस टुमारो। एक्सटेंशन हाँ बता। हाँ बेटा, हमने जानबूझ के तुमसे ये पूछा क्योंकि तुम एक्सटेंशन को शुरू में लगा के बोलने की आदी हो गई। अब वो जो कल शब्द बचा है, जो हिंदी में तो शुरू में आ रहा था, वो एक्सटेंशन में ही आ सकता है। टुमारो। तो ऐसे एक वाक्य का निर्माण होता है, और ये इतनी झंझट से हुआ है, ये हमेशा नहीं हुआ। कुछ समय तक ये पिलर की तरह है, जैसे इस छत के नीचे कुछ समय तक 21 दिन तक पिलर लगे थे। तो ये जो सूत्र जो आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पिलर की तरह है। ये हमेशा आपको इंग्लिश इससे नहीं बोलना है, लेकिन कुछ दिनों तक अगर इससे बोल तो ये छत जो है, ये जो सीलिंग है, ये पक्की हो जाएगी। कुछ दिन इसके साथ बोल लें, फिर ये हट जाएंगे, कुछ दिन बाद ये हट जाते। चलिए, अपनी ये कैसेट किस विषय से फंस गई? ऋतु इसने कुछ सेंटेंस में एक्सटेंशन से शायद शुरू कर दिया था ना। ऋतु अपना सेंटेंस फिर से बोल। ऋतु, आर यू म्यूट? नो सर, आई एम अनम्यूट। फॉरगॉट Sorry. My son Kshitij wants to have a protein chocolate milkshake today. My son Kshitij wanted to have कंप्लीट द प्रोसेस। आज मेरा बेटा प्रोटीन चॉकलेट मिल्क शेक लेना चाहता है। My Okay. son Kshitij wanted to have protein chocolate milkshake today. नहीं, today नहीं है।
मेरा बेटा क्षितिज प्रोटीन चॉकलेट मिल्क शेक लेना चाहता था. My son Kshitij would have liked to have Sorry. my son Kshitij हम्म, would like to have protein chocolate milk shake today. हम्म, मेरा बेटा क्षितिज प्रोटीन चॉकलेट मिल्क शेक लेना चाहेगा आज. हिंदी में आज शुरू में ही लगेगा. अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने बीच में नहीं टोका. पागल हो जाएंगे सर पूरी तरह से. अरे ये तो हमारा तकिया कलाम जैसा बन गया है बेटा, ऐसा होना नहीं. हाँ, मजाक के लिए अगर बोलती है, हंसी के लिए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सर, आई एम जस्ट किडिंग. इट विल सच्ची में पागल थोड़ी ना होंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे तब तक तो. अब देखिए दोस्तों, हम जो बोलने जा रहे हैं उससे थोड़ा धक्का लगेगा. दोस्तों, अगर हमने खाना, पीना और लेना 3 अलग अलग हिंदी रखे हैं, तो पीने के लिए मिल्क शेक रखना अच्छी बात है, खाने के लिए डोसा रखना या इडली रखना अच्छा है. लेकिन अगर तीसरा अर्थ है यानी लेना है, तो हमें ना खाने की वस्तु रखना चाहिए, फिर वहां ना पीने. हमें हैव में कुछ ऐसा रख के ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए जो खाने से और पीने से भिन्न हो, तभी तो उसका सही उपयोग समझ में आएगा. वरना हैव का मतलब पीना भी होता. आप पेप्सी लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली पीना हो जाए. डोसा लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली खाना हो जाए. अब आपको तीसरा मीनिंग दिया जा रहा है कि भाई हैव का मतलब है लेना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चुन के रखना चाहिए. जैसे आई वांट टू हैव मर्सिडीज, वैसे बाय भी चलता है यहाँ पे, या आई वांट टू हैव न्यू लैपटॉप, मैं नया लैपटॉप लेना चाहता हूँ. तो इसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखना चाहिए. इस पे तो मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है. ऑब्जेक्ट चुन के रख, सब्जेक्ट चुन के रख. ओके. सर, चलिए, लोन ये तो लेने के पूरा. लिए भी हैव यूज कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. आई वांट टू हैव लोन फ्रॉम पीएनबी. एक्चुअली प्रोसेस ये है जो कि सही ढंग से नहीं हो पाए दोस्तों. अब हम बताते हैं आपको. अगर ये प्रोसेस जो अब देर से शुरू हुई है, अगर बिल्कुल नियमानुसार चलती रही, तो आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे सवाल हैं आपको आते हैं ना जहन, वो बंद हो जाएगा. वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएंगे. और उसके बाद जैसे आज तो संयोग की बात है कि हमने ठीक 12:30 बजे ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी. लेकिन जब आगे आपको दिक्कत आए, तो आप पूरी प्रोसेस होने के बाद जब हम अपीयर हों, तब आप पूछिए जरूर, इतना सा भी डाउट पूछिए कि वो इन्होंने ये रखा था, क्या ये सही, ऐसा. नेक्स्ट. It's my turn. Deepa wants to have new dress for her friend's marriage. दीपा अपनी सहेली की शादी के लिए नया ड्रेस लेना चाहती है. दीपा wanted to have new dress for her friend's marriage. दीपा अपनी सहेली की शादी के लिए नया ड्रेस लेना चाहती थी. दीपा would like to have new dress for her friend's marriage. दीपा अपनी सहेली की शादी के लिए नया ड्रेस लेना चाहेगी. गुड. थैंक यू. नेक्स्ट. हु इज it? Sir, I'm next. Okay. Sir, Right. one of our family friend, Mr. Percy Jal, he's Parsi person. So I think how he can have non-veg for
breakfast? शुरू का कुछ Sir, शॉपिंग हो गई थी, आई कुड नॉट। okay. One of our family friend, Mr. Percy Jal, I think how he can have non-veg for his breakfast. Is it sentence? Yeah. To complete the process. एक हमारे परिवार के मित्र मिस्टर पर्सी जाल, मैं सोचती हूँ कि वो ब्रेकफास्ट में कैसे नॉनवेज ले सकते हैं. How he can take. Sir, I want to ask, is it okay? Means subject is like so big. One of our family friend, Mr. Percy Jal, अच्छा, is a Parsi guy. one. Yeah. Okay, see, it was not coming here correctly, and I could not hear one now. That's why. Please go ahead. So is that okay? It is absolutely good. Okay. But So, sir, it is in 10th chapter. yeah. हाँ, अपने को want to के सेंटेंस बनाना है, डबल वर्ब, 3 सेंटेंस. Okay. One of our family friend, Mr. Percy Jal, I think how he want to take. How he कैसे आएगा? How के बाद he? How कैसे वह से pronoun लगाया उनके साथ. कैसे वह. WH के बाद हमेशा WH के बाद क्या आता है? How. Okay. How helping verb. How can आएगा? नहीं. अपन प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में चल रहा है. How. सर क्या आएगा? हेल्प मी. मैं कंफ्यूज हो गई. इतना बड़ा सेंटेंस है. बाप रे बाप रे. हाँ, वही यहाँ पे हम कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ बोलना चाहिए. हाँ. जितनी लेकिन इसका चादर मतलब ये नहीं है कि पैर पसारो. हाँ. अभी हम एक चर्चा और करते हैं. हिंदी में ही पूरा बोलते. एक दिन रेनू, पूनम थी और हमारी श्री थी. वो एक्स्ट्रा क्लास जैसी ली और कोई चर्चा चल रही थी, रेमेडियल क्लास थी या जो भी. तो उसमें रेनू was speaking non-stop. You can also see. उसका कारण ये है दोस्तों, जब आप किसी ऐसे विषय पे बोलते हैं जिस विषय पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती. और उस दिन बहुत अच्छा लगा होगा रेनू को, और रेनू बार बार उस वीडियो को देखती है. हमें तो बहुत व्यू मिल रहे होंगे हमारे चैनल को, और भेजा भी होगा 4 जगह, तो अच्छे व्यू मिल रहे होंगे. तो दोस्तों याद करिए, जब आपने ज्वाइन किया था तो या अभी कुछ दिन पहले तक आप लोग के सेंटेंस ऐसे होते थे कि एक दिन में अच्छी इंग्लिश बोलूंगी, फ्यूचर की ओर थे. लेकिन अब उसमें शायद गिरावट आ रही है, क्योंकि अब आप अच्छी बोलने लगे हैं. तो अब इस तरह के सेंटेंस बनते नहीं हैं कि आई होप आई विल स्पीक गुड इंग्लिश वन डे. ध्यान दिया है? अच्छा, यहाँ की कुछ टेक्निक, कुछ चीजों में जो हम नहीं देते, जब वहां फंसते हैं तो फिर आप एक बार टॉइंग डिसअपॉइंट हो जाते हैं. अरे बाप रे, ब्ला ब्ला ब्ला. आप सोच के देखिए, चीजें धीरे धीरे बदल रही है ना. जो आपसे बनता था पहले, वो आपसे अभी बहुत अच्छे से बनने लगा है. उसमें प्रॉब्लम नहीं होती.
लेकिन ये जो प्रोसेस आप लोग नहीं चला पाए, उसके कारण ये चीज ऐसी महसूस हो। हमारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं डबल वर्ब सेंटेंस। Okay, sir. Should I try now? हाँ, अभी आपको क्या करना चाहिए कि आपको अब बड़ा सेंटेंस नहीं नहीं, बनाना हाँ, चाहिए। सर। अभी मैं उसी आपको को ध्यान शॉर्ट रखना कर चाहिए कि वहाँ पूनम भी है, यहाँ नीतू भी है। तो सिंपल सेंटेंस बनाए। जब हम आपको क्रिएटिविटी देते हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब हम इंटरेक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, उसमें आप धाए 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 एकदम AK-47 चलाते हैं, तो हम उसमें तारीफ करते हैं, क्योंकि वो स्थान है आपको अपने जौहर दिखाने का। वहाँ जौहर दिखाइए आप। लेकिन यहाँ पे अभी 2 वर्ब पर कंसंट्रेट कीजिए, Okay, sir. एक वचन सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। Okay. 2-4-5 दिन लगेंगे, इसमें भी आप बिल्कुल धाए-धाए हो जाएंगे। Okay, बिलीव sir. एंड बिलीव योरसेल्फ। Yes. Okay, sir. I am trying. I'm a little bit confused today, but I will try my best. Okay. Mr. Percy Jal wanted to take non-veg. पहले प्रेजेंट सिंपल कब बना है, उसमें Okay, सबसे ज्यादा want. प्रॉब्लम। हाँ. Okay. Percy Jal always wants to take take non-veg for his breakfast. Percy Jal हमेशा नॉन-वेज अपने नाश्ते में ले सकते हैं। नहीं, क्या है पर्सी जाल अब रेनू क्या कर रही है, वो उस बैच में भी आ रही है और कुछ लोगों को मदद कर रही है, तो ज्ञान ज्यादा मात्रा में आत्मसात हो गया है, ऐसा लगता है। नहीं सर, आज तो मैं टोटली आउट ऑफ पिक्चर। 2 दिन की छुट्टी मिल गई ना, तो मैं एकदम गायब हो गई। ओके, सो क्या बोलते हैं, पर्सी चाल नाश्ते में wants to take Your verb is have, I think. no, take sir, take, okay. नाश्ते में नॉनवेज लेते हैं। 2 क्रियाएं नहीं आई। क्या होगा? पर्सी जाल लेना चाहते हैं। अब आई 2 क्रियाएं। ठीक है। पर्सी जाल हमेशा नॉनवेज नाश्ते में नॉनवेज लेना चाहते हैं। ओके, thanks to God. Percy Jar wanted to have non-veg for his wanted to take non-veg for his breakfast. Percy Jar हमेशा always हमेशा नॉन-वेज नाश्ते में लेना चाहते थे। पहले नाश्ता फिर चाहते थे। हाँ, नाश्ते में लेना चाहते थे। और हमेशा कट गया सर, हमेशा मैंने बोला, हमेशा पहले ही बोला। अच्छा, ठीक है। ओके, पर्सी जाल विल लाइक टू हैव would like to have non-veg for his breakfast. पर्सी जाल हमेशा नॉन-वेज में नहीं, नाश्ते में नॉन-वेज लेना पसंद करेंगे। मतलब अनुवाद कर दिया उठा के। लाइक का पर्सी जाल नाश्ते में नॉन-वेज लेना पसंद करते ये अनुवाद जो है ना, अच्छा अनुवाद, एक दिन मेरी जान लेती रहेगा। ओके, would like to take लेंगे, चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल में हो गया है। चाहेंगे ना सर? हाँ, चाहेंगे। बाप रे, बहुत मुश्किल है रे। क्या पर्सी जाल नाश्ते में
हमेशा नाश्ते में नॉनवेज लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे, चाहेंगे, सॉरी। चाहेंगे, चाहेंगे। हम कई बार बोलते हैं दोस्तों, शोले का डायलॉग है, अगर गब्बर सिंह के ताप से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है खुद गब्बर। तो ये बापरे से अगर आपको कोई बाहर निकल सकता है तो वो है यही प्रोसेस। इसको पूरी ईमानदारी से आप रोज करें और बहुत ज्यादा इसमें बड़ा ना बनाएं। डू नॉट मेक बिग सेंटेंस। अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट अच्छा रखें, ऑब्जेक्ट अच्छा, बड़ा ना बनाएं। फिर जब हम इंटरेक्टिव देंगे फिर उसमें आप AK-47 चलाएं, एक बार ट्रिगर दबाने पे 100 गोलियां बाहर निकलती हैं, वो आप उसमें करें। Who is rest? Sir, All are done. Okay, all are done. तो दोस्तों इस प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से करते रहिए। फिर से बोल देते हैं, हम जिस दिन देखेंगे कि हमें जब लगेगा, महसूस होगा कि हाँ अब ये पर्याप्त है, फिर हम बदल देंगे इसको। ऋतु जब तक अफर्मेटिव खुद बनाना चाहती है वो अफर्मेटिव ही बनाए। जब उसको लगेगा कि नहीं अब मैं इन्वर्टेड बना सकती हूँ ऋतु, तो इन्वर्टेड बनाना। फिर जब तुम्हें लगे कि नेगेटिव बना सकती हूँ तब तुम नेगेटिव बनाना। फिर हाँ, आप लोग ये काम और कर सकते हैं, जैसे सारिका और अपर्णा, तुम लोग WH में वैरायटी लेकर आओ। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये तो सबसे बनने लगे। अब वो वाले WH लो और ये बताओ सारिका कि हाउ मेनी WH वर्ड्स हैव आई गिवन यू सो फॉर। Sir, you have given 10. You have given 11 WH words so far. Okay, thank The you. last What was one the is how often / how many times. और एक सुझाव और है सारिका और अपर्णा, तुम्हें, तुम लोग जरा जानबूझ के पॉजिटिव एडजेक्टिव डालना शुरू करो। हम एक उदाहरण दे देते हैं कि माय मॉम वांट्स टू वॉश हर आउटफिट्स हरसेल्फ। मेरी मम्मी अपने कपड़े खुद धोना चाहती। माय मॉम वांटेड टू वॉश हर आउटफिट्स हरसेल्फ। मेरी मम्मी अपने कपड़े खुद धोना चाहती थी। माय मॉम वुड लाइक टू वॉश हर आउटफिट्स हरसेल्फ। मेरी मम्मी अपने कपड़े खुद धोना चाहिए। और जानबूझ के इसमें बदलाव लाओ पढ़ना और सारिका कि आज अगर तुमने हर का यूज कर लिया तो कल दूसरा यूज करो, परसों तीसरा यूज करो। और सारिका तुम बीच में somebody ले लिया कर, और अगर इन्वर्टेड बनाओ तो क्या लोग? सर डज लेंगे ना, somebody सिंगुलर ना। अपर्णा अगर इन्वर्टेड होगा तो क्या लोग? भूल गए? Do. नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, चलो वहां पे चलते हैं। क्या हमने तुम्हें किसी चैप्टर में, उसका क्या पॉजिटिव किसी चैप्टर में हमने ऐसा सेंटेंस दिया है? क्या कोई कुछ पूछ रहा है, ऐसा कुछ दिया है क्या? किसी ने कुछ पूछा? एनीबडी गॉट इट सर, एनीबडी। तो एनीबडी और एनीवन। हाँ, तो इन्वर्टेड में फिर वो somebody की जगह एनीबडी हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखते हुए, ठीक है, जब क्लास में आओ तो सोच के आना कि आज हमें ये लेना है, ठीक है। वर्ब तुम्हें रैंडम मिलेगी तो फिर उसके लिए प्रिपेयर करने का समय रहता है। हालांकि इस बैच में कम समय रहता है, जैसे हमारे बैच में 15 या 20 लोग रहते किसी बैच में,
तो एक को वर्ब दी और जब 20वें व्यक्ति को दी जा रही है तब तक पहले व्यक्ति का सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो जाता है, वो पूरा खाका खींच लेता है। तो यहाँ आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और इसका बहुत फायदा मिलेगा। ये है राइट ब्रेन का एक्टिवेशन। आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा सोचने का कि सब्जेक्ट क्या लें, ऑब्जेक्ट क्या लें। वर्ब आपको सडनली मिलती है, आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे हमने जो वेलकम ड्रिंक दिया था उसमें हमने हेमा मालिनी में डांस दिया, तो ये कॉमन हो गया है ना। हम वहां पे माइकल जैक्सन भी रख सकते थे, लेकिन डांस के साथ आप डांसर को ही जोड़ के रखिए तो वो अच्छा सेंटेंस लगता है ना। कॉम्प्रिहेंड रख रहे हैं तो स्टूडेंट रखिए, स्टूडेंट्स रखिए। कभी पुराना शब्द प्यूपिल ले लीजिए, शिष्य के लिए प्यूपिल शब्द होता था पहले, याद करो, यू आर ओबीडियंट प्यूपिल नीचे लिखते थे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। स्पेलिंग अलग होती है, PUPIL प्यूपिल। PUPIL। तो कभी कभी ऐसे भी लुप्त होते सब्जेक्ट भी देखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आइए। अपर्णा, टेल मी, have I given you the heading of present continuous tense? Yes, sir, you have given the heading of present continuous tense. Even you have given. वेट, क्या मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का शीर्षक दिया है? हाँ सर, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का शीर्षक दिया है। Ritu, have I given you the identification of present continuous tense? Yes, sir. You have given the identification of present continuous tense. The identification is रहा बस है, बस बस नहीं बस है। बस। क्या मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान दी है? हाँ सर, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान दी है। Okay. Renu, have I given you the formula of present continuous tense? Yes, sir, you have given us the formula of present continuous tense. क्या मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला दिया है? Yes, sir, आपने present continuous tense का formula दिया है। Sarika, how many sentences have I given you in present continuous tense? Sir, only one sentence you have यहाँ given. नहीं, शुरू करो बेटा, सब्जेक्ट से करो। Sir, you have given only one sentence in present continuous tense. Aparna, which sentence have I given you in present continuous tense? Sir, you have given. क्या आजकल आप हिंदी अपनी गाड़ी को चला रहे हैं? अपनी गाड़ी कुछ मतलब आई वाज थिंकिंग कि शुड आई स्पीक हिंदी और इंग्लिश। नहीं, इट विल डू। क्या आजकल आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं? Ritu will speak the English sentence of this. Okay, sir. Are you driving your car yourself nowadays? अब चलो हम इसको क्वेश्चन आंसरिंग राउंड कर देते हैं तो पूनम को भी आत्मसात हो जाएगा। रितु, तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन बाद में हमसे पूछना पड़ेगा। नो रितु, आई एम नॉट ड्राइविंग माय कार माय सेल्फ नाउअडेज। क्या आजकल आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं? नहीं रितु, आजकल मैं अपनी गाड़ी खुद नहीं चला रहा। अब Why क्या are you क्रॉस not क्वेश्चन आ रहा है? driving? Why are you not पूरा driving your car by yourself nowadays? यस, ये जैसे रितु के मुंह से बाहर निकला दोस्तों, तो हमने छुपाया था, अब रिवील कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं। अंग्रेजी के कुछ विद्वानों का मत है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ बाय लगना उचित है, एवं अंग्रेजी के कुछ विद्वानों का मत है कि बाय लगना जरूरी नहीं। दोनों में भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, विवाद है। तो आपकी मर्जी, आप बाय लगाते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लगाते हैं तो भी अच्छा है। वेल रितु, यू नो,
Now my driver is back. He got corona, so he was not coming for last 14 days. But now he has recovered, and now he's coming. That's why I'm not driving my car myself nowadays. He's driving. सर Complete the आजकल आप process. अपनी कार खुद क्यों नहीं चला रहे हैं? एक्चुअली रितु, हमारे ड्राइवर को कोरोना हो गया तो 14 दिन तक नहीं आया, तो 14 दिन तक अपनी गाड़ी को चलाते थे, लेकिन अब वो वापस आ गया है और रिकवर हो गया है, तो अब वो गाड़ी खुद चला, वो चलाता है, ड्राइवर चलाता है। ओके, हम पूनम को आखिरी में रखेंगे। रितु, आर यू ड्राइविंग योर कार योरसेल्फ नाउअडेज? आप यस यस या सर। नो में जो में चाहे, सॉरी रितु नहीं, रेनू, यस या नो में जो में चाहे आंसर दे सकते। रेनू, आर यू ड्राइविंग योर कार योरसेल्फ नाउअडेज? Yes, sir. I'm driving my car myself nowadays. Yeah. क्या आजकल आप अपनी गाड़ी खुद चला रही हैं? हाँ सर, मैं अपनी गाड़ी हाँ सर, आजकल मैं अपनी गाड़ी खुद चला रही हूँ। अरे, why are you driving your car yourself nowadays? Sir, because the driver is not free these days. My sister-in-law, she always take driver along with her, so that's why I'm driving my car myself. ये वो स्थान है जहाँ पे आप बहुत सारी क्रिएटिविटी करना चाहें तो कर सकते, ये वो जगह है। ओके, तो रेनू, आजकल आप अपनी गाड़ी खुद क्यों चला रही? सर, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको मेरी ननद लेके चली जाती हैं, तो इसलिए मुझे अपनी गाड़ी खुद ही चलानी पड़ती है। यस, ओके अब पढ़ती है मेरे कौन सा चैप्टर आता है? ओके सर, इसलिए मैं अपनी गाड़ी खुद ही चला रही हूँ। नहीं, लेकिन बताओ, पढ़ती है, कौन ती बताएगा? ता है, ती है, ते हैं। Have to. पढ़ता है, ये हैव टू है। ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। That's why I have to drive myself. Anyways, no problem. Now it's your go to ask. Okay. Sarika, are you driving your car yourself these days? Nowadays, sorry. No, Bhabhi, I'm not driving my car myself nowadays. Okay. Why are you not? क्या आप इन दिनों अपनी गाड़ी खुद चला रही हैं? नहीं भाभी, मैं इन दिनों अपनी गाड़ी खुद नहीं चला रही हूँ। आप अपनी sorry. Why are you not driving your car yourself nowadays? Bhabhi, I am not driving my car myself nowadays because still Mumbai is not unlocked, and whenever we go out, so usually my husband drives the car and I don't get a chance to drive car. That's why. आप अपनी गाड़ी आजकल क्यों नहीं चला रहे हैं? खुद क्यों नहीं चला रहे हैं? भाभी, मैं अपनी गाड़ी खुद इसलिए नहीं चला रही हूँ क्योंकि अभी भी मुंबई अनलॉक है और हम जब भी बाहर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करते हैं, मुझे चांस ही नहीं मिलता चलाने का। अब देखिए दोस्तों, एक छोटी सी खूबसूरत चीज, आप WH नेगेटिव सर्र से बनाने लग गए जो फ्लो में होते हैं, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता ना, मुझे आपको फॉर्मूला दिखाना पड़ता। इट इज अ प्रोसेस, ऑटोमेटिकली इट कम्स। एनीवेज, गो अहेड। Aparna Di, are you driving your car yourself nowadays? Well, yes, Sarika, I'm driving my car myself nowadays. ओके, वाओ सर, अब इसमें भी वाई लगाएं। हाँ, पहले हिंदी कर लो जी। दी, क्या आप अपनी कार खुद चला रही हैं आजकल अपनी कार खुद चला रही हैं? हाँ सारिका, मैं अपनी कार खुद चला रही हूँ।
आज Okay. हाँ सारिका, आजकल मैं अपनी कार खुद चला रही हूँ। Okay, Dee, why are you driving your car yourself nowadays? Actually, Sarika, what happened? I have learned driving last month, and because of Corona, I was not able to go out. So after unlock, I'm having fun to drive it. So nowadays I'm driving myself. That's why. Okay. दी, आप आजकल अपनी कार खुद क्यों चला रही हैं? सारिका, मैंने अभी पिछले महीने ही ड्राइविंग सीखी है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि लॉकडाउन के कारण 2 महीने से नहीं चला पाए, बट अभी लॉकडाउन खुला है, अनलॉक हुआ है, तो मैं उसका मजा, ड्राइविंग का मजा ले रही हूँ, खुद ही चला। ओके, हु इज नेक्स्ट? रित नहीं, पूनम ना? पूनम, आर यू ड्राइविंग योर कार Yes, yourself nowadays? yes, Aparna, yes, I'm driving my car myself nowadays. So why are you driving your car yourself nowadays? दी, complete the process. Okay. क्या आप अपनी गाड़ी, आजकल आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हो पूनम? हाँ अपर्णा, मैं अपनी गाड़ी इन दिनों खुद चला रही हूँ। Why are you driving your car yourself? Nowadays. Aparna, actually, I don't have a driver, and also, and I like driving actually myself. Complete the process. आजकल आप अपनी गाड़ी खुद क्यों चला रहे हैं आजकल? वेल अपर्णा, मेरे पास ड्राइवर नहीं है और मुझे ड्राइविंग करना पसंद है। Ritu is rest, Puna. Ritu, are you driving your car yourself nowadays? Yes, Poonam, I am driving my car myself nowadays. ऋतु, क्या आप अपनी कार खुद ऋतु, क्या इन दिनों आप अपनी कार खुद चला रही हैं? हाँ, मैं इन दिनों अपनी कार खुद चला रही हूँ। ऋतु, why are you driving your car yourself nowadays? I'm driving my car myself nowadays because my driver is very far away from my house, and yesterday his specs was destroyed because of children's ball. So his vision is poor, so he is on leave. That's why I'm driving my car myself. ऋतु, इन दिनों आप अपनी कार खुद क्यों चला रही हैं? मैं इन दिनों में अपनी कार खुद चला रही हूँ क्योंकि मेरा ड्राइवर मेरे घर से बहुत दूर रहता है, और कल उसका चश्मा फूट गया बच्चों की बॉल के कारण, तो उसका जो आईसाइट है वो बहुत कमजोर है, इसलिए वो छुट्टी पर है, इसलिए मैं अपनी कार खुद चला रही हूँ। दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं अंग्रेजी में जो बहुवचन मानी जाती हैं, उनमें से एक है स्पेक्स। और कभी हमने बताया तुम लोग को कि आजकल स्पेक्स को मॉडर्न लैंग्वेज में ग्लासेस बोला जाता है। यस सर, बताया। यस सर। तो सेंटेंस तुम्हारा ये होना चाहिए था, माय हिज ग्लासेस आर ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस है। एनीवेज, have you got this interactive sentence? Don't feel let down. Yes sir. No sir, we did not. Should I erase? No sir, no sir. No sir. दी, मिला तो है हमें सर। You have already given this interactive. Don't take it ill. We have नहीं, got don't feel take it let down. शर्मिंदा मत हो ना सर, ऐसा है ना? Yes, शर्मिंदा yes, ना yes, हो। yes. हाँ दी, हाँ, मिला है। Maybe I forgot.
दिस वर्ब सारिका, महसूस करना? Sir, please come again. हैव यू गॉट दिस वर्ब, महसूस करना? महसूस करना. Sir, let चलो, me अगर मिल भी गई है तो भी पूछ लेते हैं. रेनू, व्हाट शुड द वर्ब फॉर महसूस करना? रेनू, Sir, the verb for महसूस करना should be महसूस करना. Sir, I don't रितु, know. Sir, the verb for महसूस करना should be feel. thank you. Poonam, what should be the verb? What should be the spelling of feel? So the spelling of feel should be FEEL. Thank you. Sarika, what should be the second form of feel? Sir, the second form of feel should be felt. Thank you. Aparna, what should be the spelling of felt? So the spelling of felt should be FELT. Thank you. And what, Ritu, what should be the third form of feel? The third form of feel should be felt. Thank you. Poonam, what should be the spelling of felt? The spelling of felt should be FELT. Thank you. Have you written it, guys? Should I erase? Yes. Okay, write down the next sentence in present continuous tense. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? पूनम, बहुत ध्यान से सुनना और बाद में चाहो तो रिकॉर्डिंग को भी देख लेना. इस क्लास में सेंटेंस बनते कैसे? सारिका, एक बार हिंदी दोहरा दोगी? जी सर. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? Correct. Who has to make this sentence? Sir, I have to make I this will sentence. try. Who said I will try? I said. पूनम, तुम्हें तो अभी प्रोसेस नहीं पता है. ये सेंटेंस वैसे नहीं बनेगा जैसे पिछले 27 साल से बन रहा था ना, जैसे वॉमिट करके अपन एक बार में बोल दें. बल्कि इस क्लास में इस वाक्य को बनाने के लिए एक प्रोसेस निर्धारित है. रितु, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yes, sir. प्लीज गो अहेड. चलो, प्रश्न वहीं से शुरू करते हैं पूनम के हिसाब से. Who has to make this sentence? This sentence, I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है. गो अहेड, बनाओ. That sentence belongs to an inverted sentence. Sorry, Ritu. That sentence belongs to present continuous tense. Good. This is an inverted sentence. ऋतु, याद है जैसे इन्वर्टेड सेंटेंस आता है, जब भी आता है हम दो सवाल हिंदी में करते हैं. तो पूनम, तुम ध्यान से सुनना. इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे पहचाना ऋतु कि ये इन्वर्टेड? क्योंकि सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है. हाँ, अगर शुरू में क्या लगा हो तो उससे पहचानते हैं कि ये इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड नाम पूनम को अजीब लग रहा होगा बिकॉज शी इज न्यू. इस तरह के वाक्य को आप लोगों को सिखाया गया इंटरोगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव का एक रूप है इन्वर्टेड. और सारिका बताएगी कि इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं. सर, इन्वर्टेड सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके केवल दो ही आंसर होते हैं, यस और नो में. बिल्कुल. पूनम, इस प्रश्न के केवल दो उत्तर होंगे दुनिया. या तो कोई बोलेगा हाँ या कोई बोलेगा ना. लेकिन इंट्रोगेटिव उसको कहते हैं जिसके कई उत्तर हो सकते हैं. जैसे अगर हम अभी पूछना शुरू करेंगे व्हाट इज योर, तो 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग उत्तर हैं. ये इंट्रोगेटिव. अब आगे की प्रोसेस देखना. गो अहेड प्लीज रितु. अरे रितु, एक सवाल और.
इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का वो नियम बताइए जो झा सर ने सिखाया है, ना कि दादा। सर सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो वो इन्वर्टेड सेंटेंस वेरी बन जाता एकदम, इस चीज को याद रखना, आत्मसात कर लेना। है। तो रितु गो अहेड प्लीज। फर्स्टली Firstly, I will take the subject, and the subject is someone. now Ritu, you are making No, no, mistake. no, sorry. Firstly, I'll take the word does. Again you are mistaken, Ritu. रितु तुमने टेंस सही बताया, लेकिन गलती क्यों हो रही है? Why are you making mistake? तुमने अभी टेंस बताया ना, which Yes, sir. chapter does this sentence belong? Present continuous. हाँ, so how can we take does in present continuous tense? Sorry. Do. Firstly, I'll take the help. Do Come and again. Firstly, I will take do. Ritu, it is wrong. No, sir, pass. Okay. Renu, would you like to make it? Yes, sir. I will try my best, my level best. Okay. तो चलो Sir. शुरू से पूछता हूँ, who Okay. has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence Go is ahead. related to present continuous tense. हाँ, related अपन 4 o'clock हाँ, में it use is करेंगे। it belongs to present continuous tense. It Yes. is an inverted sentence. Firstly, we कैसे will take. पहचाना ये इन्वर्टेड है? सर सबसे पहले क्या आया, इसलिए मैंने ये पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सर सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। Good. Go ahead. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is. पुनः हम आई ऐसा बनाते हैं, ध्यान। is. Then I will take the subject, and the subject is somebody. Sorry, Renu, you are mistaken. Anybody? क्या कोई? Someone. थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, हालांकि रेनू was late admission. Okay, sir. Someone. Anyone. अब हम एक काम, क्यों ले रहे हो anyone? someone क्यों नहीं? someone तो ज्यादा अच्छा लगा। नहीं सर, anyone मतलब कि क्या कोई एक व्यक्ति। चलो अब हम चलते हैं पर्णा के पास, तो तुम्हें कारण भी पता चलेगा, पूनम को भी पता चलेगा और रितु को रिमाइंड हो जाएगा। Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? सर यह वाक्य मुझे बनाना है। Go ahead, please. This sentence belongs to present continuous tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is. Later on, I will take the subject, and the subject is anyone. Anyone क्यों ले रहे हो? Because this is the inverted sentence. That's why I'm. तो क्या नियम है?
नियम क्या है पर? नियम हिंदी में अगर हम जैसे किसी से प्रश्न पूछते हैं तो एनी वन या एनीबडी या लगाते हैं, और अगर आंसर देते हैं तो समबडी समवन लगाते वेरी गुड अपर्णा। 1 मिनट के लिए म्यूट करो, इसी बात को सारिका अपने शब्दों में व्यक्त करो। सर, जब हम इन्वर्टेड सेंटेंस बनाते हैं तो हम एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग और एक और था एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन और एनीवेयर। एनीवेयर लेते हैं। और जब हम अफर्मेटिव आंसर देते हैं या फिर हम आंसर देते हैं तो हम अफर्मेटिव आंसर ही होता है। अफर्मेटिव बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। जी। और जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें समबडी, समवेयर, समवन और समथिंग आ जाता है, जिसमें सम लगा है ना। जी। ये छोटा सा नियम है, इसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने खूब नंबर कटवाए हैं, खुशी खुशी। तो बच्चों को ये बता देना आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं पढ़ना। Then I will take the first form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ पढ़ना यहाँ। Then I will take the first form of verb with the help of. लिपस्टिक। Then I will take the first form of the verb and the द first. वर्ब, यहाँ द वर्ब का मतलब नहीं समझे तो सुन लो, वो वर्ब जो इसमें आ गई। वैसे तो 365 द वर्ब। गो अहेड अपर्णा। Then I will take the first form of the verb with the help of ing. नहीं, ये गलत तरीका है ये। This is wrong process. And the first form of the verb is ask. Now, Then I will put here ing with first form of verb. And lastly, I will take the object. And the object is anything. ऋतु यहाँ समथिंग ले सकते हैं क्या? नो सर। रेनू? नो सर, नहीं ले सकते समथिंग, अब नहीं ले सकते। पूनम? पहले ले सकते थे। अकॉर्डिंग टू रूल सर अब नहीं ले सकते। हाँ, अकॉर्डिंग टू रूल अब नहीं ले सकते और आगे भी नहीं लेंगे सर, पर पहले तक लेते रहे थे, आज के पहले तक लेते आए थे और लिखा भी मैंने यही है, इज समथिंग समबडी आस्किंग समथिंग। सोचो। दोस्तों, अब हम बता दे रहे हैं आपको, हम जब बोलते हैं इंग्लिश आपस में किसी से बात करते हैं तो हम कुछ भी रख देते हैं, फिर वहां पे ध्यान नहीं देते। स्पोकन हम भी somebody, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है, someone वही रखते हैं। लेकिन एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टोक दे तो बोल सकते हाँ हाँ पता है यार, लेकिन अच्छा लग रहा है हम somebody लगाएंगे, क्या कर लोगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। Okay, go ahead. And the last of the sentence, I will put the question mark. And the sentence is anyone asking anything? अब खाली सेंटेंस बनाना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, इसमें जब तक अभ्यास नहीं होता है तो मजा नहीं आती। लेकिन समय हो गया है 2:19। इट इज 20:02 या बोलें 2:15। सो विदा लेते हैं, इसमें हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सीधा नहीं होगा, आपसे गलती होगी और गलती अच्छी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।